आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश में वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत संजय सिंह ने 21 दिसंबर को रामपुर से की और इसके बाद मुरादाबाद होते हुए ये यात्रा 26 दिसंबर को अमरोहा में समाप्त हो जाएगी। संजय सिंह के इस अभियान का मकसद लोगों को उनके वोट, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर जागरूक करना है। पदयात्रा शुरू करने से पहले संजय सिंह रामपुर में महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर पुष्प अर्पित कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल पदयात्रा के दूसरे दिन रामपुर में संजय सिंह ने यूपी तक से बातचीत के दौरान कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र के पास है और ये अधिकार SIR के नाम पर छीना जा रहा है और वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। सुनिए। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। आज उनकी पद यात्रा का दूसरा दिन है और उनसे जानते हैं। जी संजय सिंह जी, आज दूसरा दिन है यात्रा का आपका। देखिए, कल एक बहुत बड़ा जन सैलाब सड़कों पे उतरा और हमारा मुद्दा है वोट को बचाने का। वोट बाबा साहब के संविधान की बदौलत, उनके द्वारा लिखे गए संविधान की बदौलत एक इतना बड़ा अधिकार आम आदमी को मिला है जिससे बड़े बड़े नेता को उसके सामने झुकना पड़ता है। वो चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो जनता के आगे क्यों झुकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता के पास है। आज उस वोट के अधिकार पर चोरी की जा रही है। SIR के नाम पे लगभग 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटने की तैयारी है। विशेष तौर से मुसलमानों के, यादवों के, पिछड़ों के, दलितों के, जिन बूथ पे बीजेपी हारी हुई है, टारगेट करके उनके वोट काटे जा रहे हैं। उनके घर में फॉर्म नहीं पहुंचाया गया, उनके लोगों के नाम डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया, उनके लोगों के नाम को एब्सेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया। फिर तो वोट ही नहीं बना। अब आम आदमी के पास कहाँ इतनी फुर्सत है कि वो अपनी मजदूरी छोड़ के दिन भर ऑफिसों के चक्कर काटता फिरेगा कि उसका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हो रहा है और आपके रामपुर से ही मैंने इसकी शुरुआत की थी, जब एक बुजुर्ग महिला पे FIR कर दी गई गलत तरीके से, बिल्कुल गलत ढंग से उन पे FIR की गई। 80 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने बेटों का फॉर्म भर दिया, जो कि वो कर सकती थी, वो कहीं से भी गलत नहीं थी। और बता दिया गया कि वो लोग कुवैत के नागरिक हैं। कुवैत तो नागरिकता देता ही नहीं। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि दूसरा मुद्दा है कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लोगों के साथ भेदभाव भी किया जा रहा है, दलितों और पिछड़ों के अधिकार छीने जा रहे हैं। सुनिए। दूसरा जो भेदभाव किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर चला के, फर्जी एनकाउंटर करके दहशत में लोगों को रखा जा रहा है और दलितों पिछड़ों का अधिकार छीने जाते हैं। कभी हम सुनते हैं घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, कभी हम सुनते हैं मंदिर में नहीं जाने देंगे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, इस यात्रा के दौरान हम उसको उठा रहे हैं। और 21 तारीख से 26 तारीख तक यात्रा चलेगी। कल से इसकी शुरुआत हुई है और समापन अमरोहा में होगा। आपको बता दें कि पदयात्रा 26 दिसंबर को अमरोहा में समाप्त होगी। अब देखना ये होगा कि जिस उद्देश्य से संजय सिंह ये पदयात्रा कर रहे हैं उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं और जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव इस पदयात्रा का देखने को मिलता है। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।